दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा, फिर आपके सामने एक नई खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। मुद्दा है शहर को कैटल फ्री करने का। मतलब जो बेसहारा पशु शहर में घूमते हैं उनको पकड़ कर गौशालाओं में भेजने का हमारा मुद्दा है। हालांकि ये मामला पहले भी आया था, कई बार ये हो चुका है, नगर परिषद बहुत बार टेंडर दे चुकी है इनके, लेकिन बावजूद इसके जितनी भी गायें हैं वो शहर में फिर वही देखी जा सकती है। इसी मामले को लेकर आज हम डीएमसी से बात करेंगे कि पहले जो अभी इन्होंने गाय पकड़ी थी तो 650 गाय जो गौशाला वालों ने कहा था हमारे पास 650 गाय पहुंची है, जबकि नगर परिषद का दावा था कि 1350 गाय हमने यहाँ पकड़ी है। आखिर ये 750 जो 600-700 गाय बची हुई है, आखिर ये कहाँ गई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सब बातों को लेकर हम डीएमसी से बात करेंगे। श्री ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी से है। शर्मा जी, आपका इस बारे में। हेलो साथियों, मैं हूँ आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम आए हैं डीएमसी महोदय के कार्यालय में, ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा के कार्यालय में। बात करनी है जो बेसहारा पशु है उनको लेकर। हाल ही में नगर परिषद ने उनको पकड़ने के लिए एक बार फिर से टेंडर देने की बात की है। उससे पहले भी बहुत सारे पकड़े गए थे पशु, उसके बाद ये दोबारा से फिर से दिया है। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। इसी विषय में आज हम डीएमसी ब्रह्म प्रकाश जी से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू। नगर परिषद में पिछले दिनों एक टेंडर की छोड़ने की बात है कि भाई आवारा पशुओं को शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करना है। बेसहारा, विशेष तौर पे गौवंश की बात हम कर रहे हैं, गाय के और उनके बछड़ों वगैरह की। तो ये किस रूप में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर? कैटल पकड़ा जाएगा उसके हिसाब से या क्या है? जो ये स्ट्रे कैटल या आवारा पशुओं के संबंधित में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो पहले से ही चला आ रहा है और उसमें अभी और टाइम अभी बचता है। तो एक जैसे सीएम साहब की भी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि शहरों को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। तो उस आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने के लिए, गौशाला में छोड़ने के लिए, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे रखा है। उसी के तहत अब दोबारा हमारा टारगेट है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर रेवाड़ी शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर देंगे। और जी। और उसी के एवज में है ना, कल हमारी एक विधायक जी के साथ भी एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने तय किया था कि किस किस तरह जो एक बहुत सारे जो पशुपालक हैं यहाँ आसपास के गाँव के, वो दूध निकाल कर गायों को छोड़ देते हैं, रात को फिर उस तरह छोड़ देते हैं और एक पूरे शहर की इसमें बदनामी भी होती है, गंदगी भी फैलती है, एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। तो हम पूरी व्यवस्था उनको भी नोटिस इशू करेंगे और जो आवारा पशु हैं उनको हम गौशाला में भिजवाएंगे। सर, अब गौशाला में भिजवाने की बात की जा रही है। पिछले दिनों अभी एक सामने मामला आया था कि 1350 गाय इन्होंने पकड़ी है कॉन्ट्रैक्टर ने। उन्होंने 650 वो कहते हैं कि भेज दी हमने गौशालाओं में। तो वो जो पशु है, अब इसका मतलब है कैपेसिटी ही 650 की है, 1300 की बता रहे थे। एक तो वो है कि 700 गाय गई कहाँ, क्या उन्हीं को दोबारा पकड़ा जाएगा? दूसरा, उसका पैसा भी लगेगा। और दूसरा ये है कि जो अब गौशाला में तो जगह ही नहीं है, फिर कहाँ भेजेंगे? नहीं, गौशाला में जगह है। हमें कल गौशाला वालों से बात हुई है, उन्होंने 450 की कैपेसिटी उन्होंने यहाँ की है। कौन से धारवाड़ा या कहाँ? नहीं, यहाँ 8 गौशाला में ना, सारी गौशाला में मैं 100 ले लूँगा, मैं 150 ले लूँगा। उनसे बाकायदा बात हुई तो उनको, और जहाँ तक कैपेसिटी और बढ़वाने की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करके उनकी कैपेसिटी भी बढ़वाएंगे हम जी। क्योंकि गौशाला गायों को और हम मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते, गौशाला में भेजनी पड़ेंगे, प्रॉपर उनकी केयर करनी पड़ेगी, फोडर देना पड़ेगा, तो सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो पिछली बार जो मामला उठाइए 700 गायों का, कहाँ गई, इनके लिए क्या करेंगे? ये पूरी सूचना नहीं है इसमें। जैसे 1350 गायें का बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे गौशाला में छोड़ दी थी। गौशाला में कोई भी गाय जाती है ना, उसकी टैगिंग होती है। तो उसकी टैगिंग होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसकी पूरी रजिस्टर में उसका सारा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि 1300 गायें छोड़ देगी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारा उस रिकॉर्ड का मिलान करते हैं गौशाला से। कुछ थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी मेरे को जो संज्ञान में आया कि कुछ छोटी मोटी खामियां थी, तो उसके हिसाब से हमने उसके बिल की पेमेंट भी रोक रखी है। माना जा रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रकार की तो कॉन्ट्रैक्टर का तो एक वो तो जांच का विषय है, उसके बारे में तो डिटेल में बाद में एक बार उसकी तहकीकात करके ही बता पाऊंगा जी। अदरवाइज हमें अब है ना, एक शहर को साफ सुथरा रूप देने के लिए, इनको आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है।
सर एक और मामला आ रहा है सफाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको लेके। अभी सामने आया कि 22 आदमी रखे हुए थे और उनमें से केवल 10 काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सरकार को नुकसान है, इसमें से अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे हम बहुत सारी बातें हैं ना दे दूरे ज्ञान के कारण कर लेते हैं कि हमारी जो सफाई व्यवस्था में जितने भी मैन पावर की ज़रूरत है, जितनी भी मशीनरी की ज़रूरत है, हम इंश्योर करते हैं, ठेकेदार से वो डिप्लॉय करवाते हैं, उसका हमारा सुपरविजन रहता है, हमारा मॉनिटरिंग रहता है। फिर भी यदि आपके संज्ञान में कोई हो ऐसा मुद्दा कि भाई वहाँ पे साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो हमारे को बता दीजिए, हम उसके उचित व्यवस्था करेंगे। बात सफाई कर्मचारी सफाई की नहीं है कि सफाई प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ तो है कि खुद कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि 10 आदमी केवल काम कर रहे हैं जबकि 22 कर्मचारी लगने चाहिए। नहीं, वो तो जिस कर्मचारी ने बताया आप उसी से पूछिए। मैं यदि ऐसी कोई बात है तो मैं इसकी एक बार जरूर जांच करवाऊंगा। वही जांच का ऐसा जी जरूर जांच कराएंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। जो जितना भी मैंडेट है कि इतने कर्मचारी लगेंगे, इतनी मशीनरी लगेगी, वो पूरा करवाएंगे। हेलो साथियों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम आए हैं डीएमसी महोदय के कार्यालय में, ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा के कार्यालय में। बात करनी है जो बेसहारा पशु है उनको लेकर। हाल ही में नगर परिषद ने उनको पकड़ने के लिए एक बार फिर से टेंडर देने की बात की है। उससे पहले भी बहुत सारे पकड़े गए थे पशु, उसके बाद ये दोबारा से फिर से दिया है। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। इसी विषय में आज हम डीएमसी ब्रह्म प्रकाश जी से बात करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, थैंक यू। नगर परिषद में पिछले दिनों एक टेंडर की छोड़ने की बात है कि भाई आवारा पशुओं को शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करना है। बेसहारा, विशेष तौर पे गौवंश की बात हम कर रहे हैं, गाय के और उनके बछड़ों वगैरह की। तो ये किस रूप में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर? कैटल पकड़ा जाएगा उसके हिसाब से, या क्या है जो ये स्ट्रे कैटल या आवारा पशुओं के संबंधित में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो पहले से ही चला आ रहा है और उसमें अभी और टाइम अभी बचता है। तो एक जैसे सीएम साहब की भी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि शहरों को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। तो उस आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने के लिए, गौशाला में छोड़ने के लिए, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे रखा है। उसी के तहत अब दोबारा हमारा टारगेट है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर रेवाड़ी शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर देंगे। और उसी के एवज में है ना, कल हमारी एक विधायक जी के साथ भी एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने तय किया था कि किस किस तरह जो एक बहुत सारे जो पशुपालक हैं यहाँ आसपास के गाँव के, वो दूध निकाल कर गायों को छोड़ देते हैं, रात को फिर उस तरह छोड़ देते हैं और एक पूरे शहर की इसमें बदनामी भी होती है, गंदगी भी फैलती है, एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। तो हम पूरी व्यवस्था उनको भी नोटिस इशू करेंगे और जो आवारा पशु हैं उनको हम गौशाला में भिजवाएंगे। सर अब गौशाला में भिजवाने की बात की जा रही है। पिछले दिनों अभी एक सामने मामला आया था कि 1350 गाय इन्होंने पकड़ी है कॉन्ट्रैक्टर ने। उन्होंने 650 वो कहते हैं कि भेज दी हमने गौशालाओं में। तो वो जो पशु है, अब इसका मतलब है कैपेसिटी ही 650 की है, 1300 की बता रहे थे। एक तो वो है कि 700 गाय गई कहाँ, क्या उन्हीं को दोबारा पकड़ा जाएगा? दूसरा उसका पैसा भी लगेगा, और दूसरा ये है कि जो अब गौशाला में तो जगह ही नहीं है, फिर कहाँ भेजेंगे? नहीं, गौशाला में जगह है। हमें कल गौशाला वालों से बात हुई है, उन्होंने 450 की कैपेसिटी उन्होंने हाँ की है। कौन से धारवाड़ा या कहाँ? नहीं, यहाँ 8 गौशाला में ना, सारी गौशाला में मैं 100 ले लूँगा, मैं 150 ले लूँगा। उनसे बाकायदा बात हुई तो उनको, और जहाँ तक कैपेसिटी और बढ़वाने की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करके उनकी कैपेसिटी भी बढ़वाएंगे हम जी। क्योंकि गौशाला गायों को और हम मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते, गौशाला में भेजनी पड़ेंगे, प्रॉपर उनकी केयर करनी पड़ेगी, फोडर देना पड़ेगा, तो सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो पिछली बार जो मामला उठाइए 700 गायों का, कहाँ गई, इनके लिए क्या करेंगे? ये पूरी सूचना नहीं है इसमें। जैसे 1350 गायें का बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे गौशाला में छोड़ दी थी। गौशाला में कोई भी गाय जाती है ना, उसकी टैगिंग होती है, तो उसकी टैगिंग होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसकी पूरी रजिस्टर में उसका सारा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि 1300 गायें छोड़ देगी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारा उस रिकॉर्ड का मिलान करते हैं गौशाला से। कुछ थोड़ी बहुत खामियां रही होंगी मेरे को जो संज्ञान में आया कि कुछ छोटी मोटी खामियां थी, तो उसके हिसाब से हमने उसकी बिल की पेमेंट भी रोक रखी है।
कुछ माना जा रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रकार की वो तो कॉन्ट्रैक्टर का तो एक वो तो जांच का विषय है, उसके बारे में तो डिटेल में बाद में एक बार उसकी तहकीकात करके ही बता पाऊंगा जी जी। हैं। अदरवाइज हमें अब है ना, एक शहर को साफ सुथरा रूप देने के लिए, इनको आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। सर एक और मामला आ रहा है सफाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको लेके। अभी सामने आया कि 22 आदमी रखे हुए थे और उनमें से केवल 10 काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सरकार को नुकसान है, इसमें से अधिकारियों की मिली भगत भी हो सकती है, क्या कहेंगे इसको? नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे हम बहुत सारी बातें हैं ना दे दूरे ज्ञान के कारण कर लेते हैं कि हमारी जो सफाई व्यवस्था में जितने भी मैन पावर की ज़रूरत है, जितनी भी मशीनरी की ज़रूरत है, हम इंश्योर करते हैं, ठेकेदार से वो डिप्लॉय करवाते हैं, उसका हमारा सुपरविजन रहता है, हमारा मॉनिटरिंग रहता है। फिर भी यदि आपके संज्ञान में कोई हो ऐसा मुद्दा कि भाई वहाँ पे साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो हमारे को बता दीजिए, हम उसके उचित व्यवस्था करेंगे। बात सफाई कर्मचारी सफाई की नहीं है कि सफाई प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ तो यह है कि खुद कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि 10 आदमी केवल काम कर रहे हैं जबकि 22 कर्मचारी लगने चाहिए। नहीं, वो तो जिस कर्मचारी ने बताया आप उसी से पूछिए। मैं यदि ऐसी कोई बात है तो मैं उसकी एक बार जरूर जांच करवाऊंगा। वही करूँगा जांच का ऐसा। जी जरूर जांच कराएंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। जो जितना भी मैंडेट है कि इतने कर्मचारी लगेंगे, इतनी मशीनरी लगेगी, वो पूरा करवाएंगे।